अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री इंटर क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रूव किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब उसी फंडामेंटल लॉ की मदद से हमने कुछ डिडक्शंस करनी है, उसी से कुछ रिज़ल्ट अखज़ करने हैं। तो देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या था, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो इसमें हम पहली डिडक्शन करते हैं। पहली डिडक्शन ये है कि हमने प्रूव करना है कॉस माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ बीटा के, ये प्रूव करना चाह रहे। तो इसी फार्मूले में हम अल्फ़ा की जगह पे ज़ीरो पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की जगह ज़ीरो पुट करने से हमारे पास बन जाएगा कॉस माइनस बीटा। तो देखिए कॉस ज़ीरो माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस ज़ीरो कॉस बीटा प्लस साइन ज़ीरो और साइन बीटा। कॉस ज़ीरो माइनस बीटा करेंगे तो ये माइनस का बीटा आ जाएगा और कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है और साइन ज़ीरो 0 के बराबर होता है। तो 1 इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। अब ज़ीरो साइन बीटा से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा। तो कॉस बीटा प्लस ज़ीरो कॉस ऑफ बीटा। तो ये बात प्रूव हो गई कि कॉस माइनस बीटा जो है वो बराबर होता है कॉस ऑफ बीटा के। यानी कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आ जाए उस नेगेटिव को हमने ख़त्म कर देना है और आंसर जो है वो प्लस कॉस बीटा लिखेंगे। अब सेकंड डिडक्शन इसके अंदर देखिए। सेकंड डिडक्शन ये है कि अल्फ़ा की जगह पे हम रखते हैं π/2। सेकंड फार्मूला सेकंड डिडक्शन के लिए आप पुट करें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू π/2। तो कॉस π/2 माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस π/2 कॉस बीटा प्लस साइन π/2 और साइन बीटा। और कॉस बीटा की कॉस π/2 बराबर होता है 0 के। कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0 और जो साइन 90 है वो बराबर होता है 1 के। तो इधर आ जाएगा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। 0 को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा जी साइन बीटा। तो कॉस π/2 माइनस बीटा ये बराबर हो गया साइन बीटा के। ये दो इससे डिडक्शन आ गई हैं। और इससे आप एक बात समझिए, अगर यहाँ मेरे पास मैं क्वाड्रेंट बना लूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट प्लेन, तो यहाँ पर एंगल होता है π/2, यहाँ एंगल होता है पाई, इधर एंगल होता है 3π/2। तो π/2 का यहाँ अगर आप कॉफिशेंट देखेंगे तो ये 1 आ रहा है, इधर π/2 का कॉफिशेंट 3 आ रहा है, फिर ऊपर π/2 का कॉफिशेंट आ जाएगा 5, यहाँ 7 और इधर फिर 9। यानी π/2 के कॉफिशेंट जब भी ऑड आएंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। आप देखें कॉस π/2 का कॉफिशेंट 1 है और कॉस चेंज हो गया किसमें साइन में। और दूसरी बात इसमें हमने क्वाड्रेंट देखना होता है कि ये π/2 माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो π/2 में से आप ये कुछ एंगल को माइनस करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए यहाँ पर प्लस आया, लेकिन π/2 का कॉफिशेंट जहाँ पर भी ऑड होगा कॉस चेंज हो जाएगा किसमें साइन में। अब वो 1π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है, 5π/2 भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू π/2 का ऑड कॉफिशेंट जहाँ पर भी होगा वहाँ पे कॉस को हमने चेंज कर देना है साइन में। लेकिन अपना क्वाड्रेंट देखेंगे कि ये π/2 माइनस बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है और ये एंगल बीटा हम पॉजिटिव एक्यूट एंगल ले रहे हैं, एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 होता है। तो आप π/2 में से कुछ हिस्सा यहाँ पर एंगल में से माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर
कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जी नेक्स्ट डिडक्शन देखते हैं। जी एक और रिजल्ट आने के लिए डिडक्शन का पुट करते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा, यानी बीटा को हम रिप्लेस करते हैं माइनस बीटा के साथ। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन माइनस बीटा। और ये बात तो पहले ही हम चैप्टर नंबर 9 जो इससे पहले चैप्टर था उसमें ये बात पढ़ चुके हैं कि कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा के बराबर होता है और साइन माइनस बीटा जो है वो माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। यानी कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, जबकि साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर कर साइन को हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो यही दो रिज़ल्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे इस डिडक्शन के अंदर कि कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा लिखना है और साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा लिखना है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका नेगेटिव साइन बाहर लिख लेंगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, पहले फंडामेंटल लॉ हमने किया था कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है जी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये फार्मूले याद कैसे रखने हैं, एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे फार्मूले जो है उनकी ज़रूरत आएगी कि किस तरह से इनको याद रखना है। देखिए कॉस जो है वो स्टार्ट हो रहा है सी से और एक आपने वर्ड पढ़ा हुआ है चेंज, चेंज भी किससे स्टार्ट होता है, सी से। अगर तो ब्रैकेट में प्लस है तो बाहर आ जाएगा माइनस, और अगर ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर आ जाएगा प्लस, यानी ब्रैकेट का जो साइन है ना वो चेंज कर देना है। और कॉस के फार्मूलों में दोनों पहले कॉस के आने हैं बाद में दोनों साइन के। अगर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो दोनों पहले कॉस के लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा फिर प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर प्लस, और अगर ब्रैकेट में प्लस हुआ तो बाहर माइनस। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। जी नेक्स्ट डिडक्शन देखते हैं। जी अभी जो हमने प्रूव किया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी फार्मूले में अगर हम बीटा की जगह पुट कर दें पाई बाई 2 तो कॉस अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा साइन पाई बाई 2। और कॉस 90 जो होता है वो बराबर होता है 0 के और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, इधर 1 लिख लेंगे और 0 इससे मल्टीप्लाई होके हमें 0 दे देगा। तो यहाँ रह जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा लिख लीजिए, पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा अरेंज कर दिया मैंने। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बराबर हो गया माइनस साइन अल्फ़ा के। अब मैंने आपको अभी बताया था जो आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी इससे पहले, वो ये था कि कॉस पाई बाई 2 माइनस, यानी यहाँ पे था बीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा, वो इक्वल था साइन बीटा के। देखिए यहाँ पर एंगल था 0, इधर एंगल पाई बाई 2, यहाँ पाई, इधर एंगल था 3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में से जैसे ही हमने कुछ एंगल माइनस किया था क्वाड्रेंट बना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर आ रहा है।
मैंने बताया था π/2 के कॉफिशिएंट जब भी ऑड होंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखिए π/2 एंगल प्लस अल्फ़ा है, तो π/2 में जैसे ही आप कुछ एंगल ऐड करेंगे ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। π/2 का कॉफिशिएंट ऑड है, कॉस जो है वो चेंज हो गया है किसमें, साइन में, कॉस चेंज हो गया साइन के अंदर, और ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्वाड्रेंट का नेगेटिव है, तो कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर होता है। इसको भी हम लिख लेते हैं, कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा बराबर है माइनस साइन अल्फ़ा के। तो अभी तक ये हमने डिडक्शन की है, इसी की मदद से आगे देखते हैं जी क्या आ गई है। जी एक और रिजल्ट लेने के लिए इस फॉर्मूले में बीटा की जगह पे पुट करें π/2 प्लस अल्फ़ा। ये हमने जितने पॉसिबल रिजल्ट बन सकते हैं ना वो बना रहे हैं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आपने फॉर्मूले याद रखने हैं सारे कि ये किस तरह चेंज हो रहे हैं, उस रूल को याद रखना है। तो यहाँ लिखते हैं जी कॉस π/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, और कॉस π/2 माइनस बीटा की जगह पे π/2 प्लस अल्फ़ा, और साइन बीटा की जगह पे π/2 प्लस अल्फ़ा। तो साइन π/2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस π/2 माइनस अल्फ़ा। साइन π/2 प्लस अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फ़ा, और अभी आपने देखा कि कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, तो कॉस माइनस अल्फ़ा की जगह कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, और इधर आ जाएगा π/2 प्लस अल्फ़ा। अब आप देखिए π/2 पर भी साइन चेंज होके किस में आ गया है, कॉस में। ये रिज़ल्ट भी लिख लें, यानी इसको लिखेंगे साइन π/2 प्लस अल्फ़ा बराबर है कॉस ऑफ अल्फ़ा के। भाई हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब π/2 का कॉफिशिएंट ऑड होगा उसने अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाना है। आपने देखा कॉस चेंज हुआ है साइन में, और साइन चेंज हो गया है कॉस में। अब यहाँ पर आप देखिए π/2 इस जगह पे एंगल है, और π/2 में आप कुछ एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए पॉजिटिव ही रहा, लेकिन साइन जो है वो चेंज हो गया है किसमें, कॉस के अंदर। कॉस चेंज हुआ था साइन में। जी नेक्स्ट डिडक्शन देखिए इसी से। नेक्स्ट है अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये फार्मूला हमने प्रूव किया है। अब इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा की जगह पे π/2 प्लस अल्फ़ा, रिप्लेस π/2 बाय π/2 प्लस अल्फ़ा। जी कॉस इसमें लिखें रिप्लेस अल्फ़ा बाय π/2 प्लस अल्फ़ा, इसके साथ रिप्लेस कीजिए। यानी जहाँ पर अल्फ़ा है उस जगह लिख दें π/2 प्लस अल्फ़ा, आगे है जी प्लस का बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की जगह पे π/2 प्लस अल्फ़ा और माइनस साइन π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और साथ में यहाँ पे कॉस बीटा भी है। अब π/2 का कॉफिशिएंट ऑड आ रहा है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी अगर π/2 का कॉफिशिएंट
ऑड होगा। अब इसका साइन बस हमने देखना है। π/2 में हम कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है और π/2 के ऊपर कॉस ने चेंज हो जाना है साइन में, और साथ में है जी कॉस बीटा फिर माइनस π/2 प्लस अल्फ़ा। π/2 प्लस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये π/2 का कोफिशिएंट ऑड है, 1 है, साइन ने चेंज हो जाना है कॉस में, और इधर आ जाएगा जी साइन बीटा। यानी पूरे फार्मूले में जहाँ पर अल्फ़ा था उस अल्फ़ा की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, π/2 प्लस अल्फ़ा। और इधर भी आप देखें π/2 में ये कुछ एंगल ऐड हो रहा है, ये सारा एंगल एक ही आप ले लें, तो π/2 में कुछ आप एंगल ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। π/2 का कोफिशिएंट ऑड है, कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन ले लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल कर दें, तो ये एक और फार्मूला हमारे पास डिराइव हो गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन में आप देखिए फार्मूला याद हम कैसे रखेंगे, साइन एस से स्टार्ट हो रहा है और एक वर्ड है सेम, वो भी एस से स्टार्ट होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो बाहर भी क्या आ जाएगा, प्लस। और याद रख लें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में साइन हमेशा अपने फार्मूलों के अंदर बराबरी करेगा। साइन को हमने कंसिडर करना गुड, और जो कॉज है वो है बैड। जो गुड है वो हमेशा बराबरी करता है अपने फार्मूलों के अंदर। देखें अल्फ़ा इसने अपने पास रखा, बीटा कॉस को दिया, फिर अल्फ़ा कॉस को दिया और बीटा खुद अपने पास रखा है। अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाएगा तो बाहर भी हमने क्या लिखना है, माइनस। साइन जो है वो हमने क्या रखने हैं, सेम। वो भी फार्मूला हम प्रूव करते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है। ये हमारी लास्ट डिडक्शन है जी। आप इसी फार्मूले में बीटा को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस माइनस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन माइनस बीटा। और आपको बताया कि कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन हमने ख़त्म कर देना है, और साइन के एंगल का नेगेटिव साइन जो है वो हम बाहर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव साइन बाहर, कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला प्रूव हो गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब सेम रखना है, ब्रैकेट में माइनस है तो बाहर भी माइनस, ब्रैकेट में प्लस है तो बाहर भी प्लस आ जाएगा, और साइन हमेशा बराबरी करेगा साइन कॉस कॉस साइन। अब आप देखिए इस फार्मूले से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। अगर हम अल्फ़ा की जगह 0 पुट कर दें, इसी फार्मूले में अल्फ़ा की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो साइन 0 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 0 कॉस बीटा माइनस कॉस 0 और साइन बीटा। जी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 1 होता है, तो साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का साइन बीटा। तो साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर कर एंगल को हमने क्या कर लेना है, पॉजिटिव। कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर कर, कॉस के एंगल का नेगेटिव साइन वो हमने पॉजिटिव करना है। सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसी हैं, कॉस और सीकेंट, जिनके एंगल के नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाते हैं, और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एंगल के नेगेटिव साइन बाहर लिखे जाते हैं। जी लास्ट एक फार्मूला है डिडक्शंस के अंदर, लास्ट फार्मूला
टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये आपको प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। प्रूव डैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अब टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन में ऊपर सेम रहना है, नीचे चेंज हो जाना है। देखिए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, ऊपर मैंने सेम रखा और नीचे चेंज हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। प्रूव करते हैं जी इसे। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूले की एक्सपेंशन कर दें कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो पहले हमने पहला स्टेप ये काम किया है कि जितने भी यानी जो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा था उसको हमने लिख दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद साइन के फार्मूले की एक्सपेंशन की है, फिर कॉस के फार्मूले की एक्सपेंशन कर दी है। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर आंसर हमने 1 ले आना है, इधर आंसर हमें 1 चाहिए। उसके लिए ये कॉस अल्फा कॉस बीटा पर मैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आप इसे डिवाइड कर दें कॉस अल्फा कॉस बीटा पे, इसे भी डिवाइड कर दें कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहाँ पे लिख दे डिवाइडिंग अबव एंड बिलो बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। भाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर लिया है कॉस अल्फा कॉस बीटा पे। अब जितने इसमें कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दें, बाद में देखिए क्या शक्ल बनती है फार्मूले की। भाई ये वाला कॉस बीटा इस कॉस बीटा से कैंसिल, ये कॉस अल्फा इस कॉस अल्फा से कैंसिल, और यहाँ नहीं होगा, हाँ ये सारा कॉस अल्फा कॉस बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस, और साइन ओवर कॉस को हम लिख सकते हैं टेंजेंट, और यहाँ भी साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट बीटा, और यहाँ तो 1 रह जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। साइन ओवर कॉस टेंजेंट, ये भी साइन ओवर कॉस, एंगल सेम होने चाहिए, तो इधर हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। लास्ट इसकी डिडक्शन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि किस तरह से उसको प्रूव करना है, हिंट बता देता हूँ। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस लिखकर फार्मूला हम लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का और कॉस अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब टेंजेंट होता है देखिए साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो साइन ऊपर साइन जो है वो सेम रहेगा और नीचे जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम टेंजेंट थीटा को लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये थे जी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हमने डिडक्शंस की हैं। ये सारे रिजल्ट जो हैं वो आगे जाकर इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज में, तो हमने इन्हें पहले ही डिराइव कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।